नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। जी हाँ, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? देश के लिए प्यार प्रेम की भावना। ये टॉपिक स्टार्ट होता है 1914 से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 के बीच में। इसने बहुत समस्या करी। हमारे यहाँ पे टैक्स बढ़ाए गए, ज़बरदस्ती जबरन भर्ती की गई फोर्स में, और क्रॉप फेलियर्स, ये कुछ समस्याएँ थी। इसी टाइम पे आते हैं हमारे महात्मा गांधी। जी हाँ, और उनका सत्याग्रह। सत्याग्रह होता क्या है? यानी नॉन वायलेंट प्रोटेस्टेंट। कहा जाता है गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। उन्होंने यहाँ पे 3 सत्याग्रह करे थे, 1917, 18 और 18। जी हाँ, 1917 में चंपारण बिहार, ये किया गया था प्लांटेशन सिस्टम इंडिगो के लिए। 1918 में खेड़ा गुजरात में पीजेंट्स की सपोर्ट के लिए, क्रॉप फेलियर के लिए। और इनका एक और था अहमदाबाद गुजरात में मेल वर्कर्स के लिए। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट होता क्या है? 1919 में ब्रिटिशर्स ने पावर दी, यानी 2 साल तक किसी को बिना उसके जेल में डालना। जी हाँ, प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। इसके लिए बहुत सारे एक तरह से प्रोटेस्ट किए गए, जिसमें प्रोटेस्ट में क्या होता है, 10 अप्रैल को अमृतसर से जाने माने नेताओं को उठा लिया जाता है। इसके चक्कर में प्रोटेस्ट होता है और मार्शल लॉ लग जाता है। मार्शल लॉ लगने के बाद सारी बागडोर आ जाती है जनरल डायर के हाथ में। अब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जी हाँ, जनरल डायर बैसाखी वाले दिन सभी को जलियांवाला बाग में इकट्ठा करते हैं, निकलने के रास्तों पे अपने आर्मी लगा के, और सभी को मरवा देता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद चालू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट 1921 में। इसमें गांधी जी और कुछ मुस्लिम लीडर्स एक साथ मिलकर इस मूवमेंट को करते हैं, सभी चीज़ों का बॉयकॉट करते हैं जो भी फॉरेन की बनी होती हैं। इसके अलावा मूवमेंट्स होते हैं कंट्री साइड्स में भी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक स्टोरी है बाबा रामचंद्र की, जो पीजेंट्स इन अवध में इन्होंने प्रोटेस्ट करा हाई रेंट्स के लिए। वाइल उसकी तरह फिर आंध्र प्रदेश के जो हिल्स थे उसमें अल्लूरी सीतारामन राजू ने। जी हाँ दोस्तों, ये कंट्री साइड के कुछ थे। इसके बाद आता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च 1913 के, ये आते हैं 1930 वाले टॉपिक। गांधी जी 240 मील चल के साबरमती से डांडी की तरफ जाते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। वो कहा जाता है 12 मार्च को जाते हैं और अप्रैल 6 को वहाँ पे पहुँचते हैं। जी हाँ, इसके बाद इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। ये जितने मूवमेंट हुए, पार्टिसिपेशन वाज नॉट यूनिवर्सल। इनमें बोला जाता है दलित्स, मुस्लिम और इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैव वेराइड रिस्पॉन्स ड्यू टू डिफरेंट इंटरेस्ट। जी हाँ, बोला जाता है कि इनको कहीं ना कहीं इनसे दूर रखा गया, लेकिन इन सब के होते हुए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पता चला। जी हाँ दोस्तों, नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, कल्चर प्रोसेस हुए, आर्ट्स, आइकन्स, भारत माता एंड सॉन्ग वंदे मातरम, ये सब हमें देखने को मिले। और एंड में 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो जाता है और 2 नेशन थ्योरी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, चैप्टर हुआ कंप्लीट।